हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस भर्ती वर्ष 2025 में जो मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता की आई हुई है, ठीक है ना, नियुक्ति भर्ती 2025, उसी के लिए जो है रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो है एक 28 सेट्स की बुक जारी की गई है। उसी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे और सेट नंबर 1 से इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। 100 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज जो है ये आपका किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर देखेंगे तो भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ता, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 101वां संविधान संशोधन 2017 था। इसी को हम लोग वस्तु एवं सेवा कर को GST भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी कर सकती है जिसमें से एक है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा अधिकार परीक्षा लेख, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 संबंधित है, तो 148 जो है ये आपका महान्यायवादी से संबंधित है, महालेखा एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, ठीक है ना। 148 149 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर देखेंगे तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन। डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसमें से राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन हो जाएगा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक पूछेगा तो केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 8 का हो जाएगा BKRB राव ने, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो दमन और दीव हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर सवाल दिया गया है, पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर देखेंगे तो उदयन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो बंगाल गजट था, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन हो जाएगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीर्ति का समानार्थी शब्द है, तो कीर्ति का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा ये आपका रचना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 28 का डी ऑप्शन मरणासन, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक शब्द का प्रत्यय है, तो प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो इक प्रत्यय हो जाएगा, प्रदेश प्लस इक हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी इक।
नेक्स्ट है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा कि आपका ए हो जाएगा रचना। चलिए नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुने, तो यहाँ पर देखिएगा तो हो जाएगा घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो सजाना है इसको, तो पहले हो जाएगा उसने उद्यान को पहचान लिया, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा वह समझ गया कि वह कहाँ है, फिर वह इलाहाबाद में ही तो था, फिर हो जाएगा आपका लाउदर रोड पर, और घर सड़क के उस पार था। यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी हो जाएगा 2 3 4 5 1। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं, तो इनमें से देखिएगा तो आपका हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, ठीक है ना। यानी पहले हो जाएगा यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का पहला हो जाएगा सी, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो बी हो जाएगा मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो महाराज जनक तो ब्रह्मा ज्ञानी थे, और फिर देखिएगा तो उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी हो जाएगा CBAD, ठीक है। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में से कौन सीधा अनुपाती होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आवेशित कण के संवेग से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम द्वितीय तृतीय ... nवें सेकंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 34 का हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा समानांतर श्रेणी बनाती हुई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 35 नंबर 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में रखा जाएगा, इसका राइट आंसर देखेंगे तो 6 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है साधारण दोलक की आवृत्ति f हर्ट्ज है, तो 2 मिनट में दोलक का दोलन करेगा, दोलक कितना दोलन करेगा, तो राइट आंसर देखेंगे तो 120 बार करेगा। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए, तो इनमें से अशुद्ध कथन देखेंगे तो त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है f और 2f की बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो आपका हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, तो इसमें से राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन प्रकाशिक बिंदु, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इनमें से देखेंगे तो सही कथन चुनना है, तो राइट आंसर देखेंगे तो यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है, सही है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ का बना होता है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन का गुण किसमें पाया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन का गुण जो है ये आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सैंधव सभ्यता का स्थल नहीं है, इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा लंघनाज, बाकी सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो राइट आंसर देखेंगे तो चेम्सफोर्ड रोलेक्टेट पहला ही सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे 44 का हो जाएगा लाहौरी गेट, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो वर्ष 2016 में, ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष देखिएगा तो आपका कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 1951-52 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह सभी हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया? ये आपका हटाया गया था 1978 में। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है राज्य और केंद्र के बीच सत्ता का विभाजन के लिए संविधान की कौन सी सूची नहीं है? तो राइट आंसर देखेंगे तो 50 का हो जाएगा ए ऑप्शन, परवर्ती सूची। नेक्स्ट है गरीबी की माप की कौन सी सामान्य विधि का प्रयोग में लाई जाती है? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो आय एवं व्यय दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है बचत खाते का उद्देश्य क्या है? तो बचत खाते का उद्देश्य जो है जमा पर ब्याज अर्जित करना, ऑप्शन हो जाएगा 53 का ए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ से अगला सवाल है 54 नंबर। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 54 नंबर प्रश्न है। ठीक है, इनमें से मिलान करना है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। सभी दिख रहे हैं ऑप्शन। बेंगलुरु में जो है ये आपका क्या है? तो वायुयान उद्योग है। ठीक है, और देखिएगा कोरबा में जो है आपका एल्यूमिनियम उद्योग है। जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग है। और मलाज खंड में यहाँ पर तांबा उद्योग है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो 3, 4, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखिएगा 55 नंबर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं? तो यहाँ से जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, करेक्ट आंसर देखिएगा तो ए हो जाएगा, डायमंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है? इसका जो करेक्ट आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर। नेक्स्ट है उप सहसंयोजकता में निम्न में से क्या होता है? तो उप सहसंयोजकता में जो है आपका क्या होता है? तो हो जाएगा एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। नेक्स्ट है मैग्नीज का अयस्क कौन है? तो मैग्नीज का अयस्क देखिएगा तो आपका हो जाएगा पायरोल्यूसाइट। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो इनमें से देखिएगा कि आपका देखेंगे तो हो जाएगा, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गलत दिया गया है। कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, अधिक प्रबल नहीं होता है, ये सही है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 बी, केवल 2 सत्य है, 1 असत्य है। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, 2 अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय। अगला प्रश्न है, अगला सवाल दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे 70 का हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? यहाँ से करेक्ट आंसर देखेंगे तो मेरी स्टोमेटिक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड राज्य से, ऑप्शन हो जाएगा 73 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे तो डॉल्फिन हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा डी। याद रखिएगा सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है?
ये थोड़ा डीपली प्रश्न है, तो राइट आंसर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? आपका राइट आंसर देखिएगा तो 76 का हो जाएगा पशुपालन क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सही सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है ना। तो इनमें से राइट आंसर देखेंगे तो पहला ही सही नहीं है, 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये गलत है। बाकी सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर सही है, 23 दिसंबर को किसान दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। नेक्स्ट है भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के द्वारा के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 7% हो जाएगा। नेक्स्ट है जाग्रेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में इस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो अमन सहरावत ने, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा 36वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो आपको हो जाएगा विनोद गनात्रा को मिला है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी ये सभी मैथ के प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। नेक्स्ट है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा श्वेत कोशिका, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है पूछा है। तो राइट आंसर देखेंगे तो मार्सिलिया, ठीक है ना। बाकी कारा, क्लेडोफेरा और यूलोथ्रिक्स ये सभी थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है महाधमनी निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होती है? तो राइट आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा बायां नीला। नेक्स्ट है 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपका हो जाएगा डोइजी एंड डैम को। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है मेलानिन किससे स्रावित होता है? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा त्वचा के क्रोमेटोफोर से। नेक्स्ट है कौन सा रोग संक्रामित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो इबोला हेमरेजिक बुखार। नेक्स्ट है विनिमय की क्रियाविधि इसके परिणाम स्वरूप होती है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विटामिन डी की कमी। चलिए यानी रिकेट्स रोग का कारण तो आपका विटामिन डी की कमी, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अगर आपको मैथ रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो मैथ रीजनिंग के 2-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका भी सॉल्यूशन हम इसी वीडियो के माध्यम से करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।